सर ये बताइएगा कि हमने देखा कि हाल ही में जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ आपके मुज़ाकरात हुए उसमें दो मुतालबात तो सामने आए हैं, लेकिन माजी में आपके मैंडेट के हवाले से मुतालबात रहे हैं, तो क्या यही दो मुतालबात होंगे या आगे चल के कोई मैंडेट के हवाले से भी बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमने महदूद क्यों रखे? इसलिए रखे कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, मीनिंगफुल हो, और पाकिस्तान के अंदर जो एक इस वक्त एक अनस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटीज़ है, उनका खात्मा हो और मुल्क जो है ना आगे की तरफ चल पड़े। देखो, सबसे पहले ये हमारा मुल्क है, हम सब की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचे। तो हमने पाकिस्तान के खातिर जो है ना अपने रिव्यू में लचक पैदा की है। बाकी वो हमारा मौक़िफ़ तो वही पुराना है कि फॉर्म 47 के हैं, ये लेजिटिमेट नहीं है, इनके पास ये अख्तियार नहीं है कि हुकूमत चलाए। उस मौक़िफ़ से हम हटी नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए जो है ना कुछ हमने चीज़ों को महदूद रखा है ताकि इस सिचुएशन से निकले। नहीं, लेकिन असद कैसर साहब, जो आपने खान साहब के साथ मुशावरत के लिए मोहलत मांगी है, तो उसके बाद क्या जो मुतालबात हैं उनमें कोई तब्दीली भी आ सकती है? देखिए, आपको पता है कि मेन फैसला तो खान साहब ही नहीं करना है। मैं आपके साथ मतलब हम तो एक फैसिलिटेशन के लिहाज से, अगर फैसला खान नहीं करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर वो वायदा ही नाकाम होगा। हाँ, माहौल बना रहे हैं, एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि उस हद तक लेके जाए कि मामला ठीक तरीके जो है ना हल हो। तो हमने कल गवर्नमेंट से ये कहा है कि आपने अनइंटरप्टेड हमारी राबिताकारी खान साहब से करवानी है। अगर वो नहीं होगी तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि आपके साथ कोई कमिटमेंट करे या कोई बात आगे बढ़े। हमने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ या बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी के बगैर तुम कुछ काम कर सकते हो? तो हमने कहा कि देखो, रियलिटी इज रियलिटी, फैसले करेगा इमरान खान। हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ हो तो हम उसके साथ अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इमरान खान का होगा और तभी कामयाब होगा। अगर वो एक भी स्टेटमेंट है इमरान खान के, यार मेरे इस मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है या ये बात ऐसी, तो उसकी क्या हैसियत रहेगी? तो असद कैसर साहब, अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर क्या आप मुज़ाकराती कमेटी से अलग हो जाएंगे? नहीं, मतलब फिर वो कमेटी नहीं रहेगी ना। कमेटी तो तब है जब इमरान खान की सपोर्ट हो उसकी। हाँ। तो इसलिए हम समझते हैं कि नंबर 1 इसमें जल्दबाजी ना हो, संजीदगी हो, ठीक है, मुल्क के मफाद को आगे रखा जाए, और इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स है, हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको समझना चाहिए कि वो मेन स्टेक होल्डर को भी, जो हुकूमती कमेटी है, हम उसको टाइम दे रहे हैं कि वो उधर भी अपनी जितनी भी उसकी स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ बात करे, उनको इत्मीनान में दे, ताकि जो भी एग्रीमेंट हो उस एग्रीमेंट में कोई इब्हाम ना हो। और उसमें तो हम थोड़ा, एक महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, तो नेक्स्ट वीक में हम बिल्कुल हमने मशवरा किया है और नेक्स्ट में हम अपनी वो भी दे देंगे। हमने उसको कहा कि हमने जो बातें की वो मैंने सोच चुके हैं उनके पास, या आप यूँ समझो कि वो हमारा रिटर्न है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें तो हम मजीद भी डिलिब्रेशन, देखो हमारी कोर कमेटी है, हमारी लीडरशिप है जेलों में, हमने उनको भी कंसल्ट करना है। इमरान खान के अलावा जो हमारी लीडरशिप जेल में, इनकी साथ भी हमारी राबिताकारी एक्सेस होनी चाहिए, ताकि हम यकसुई के साथ एक डिसीजन तक पहुंच सकें। तो आपने हुकूमत को ये बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बात करें, और क्या असद कैसर साहब उनमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है? जो भी है वो अपने उसमें बात करें, यानी हमारा नुक्ता नज़र तो उसको बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है ना कि कागज दिया। नहीं, तो ये जो बात आपने की है, फिर इस पर हुकूमत का क्या जवाब था? क्या मुस्बत जवाब दिया गया है आपको? देखिए, उसने कहा कि हम रवैया तो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन जब जो मेन डिसीजन के लोग हैं वो क्या इसके ऊपर करते हैं, क्या सोचते हैं, और मैं तो कल की मीटिंग से मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज, उनकी अप्रोच, उनकी बातें वो रीजनेबल थी।
लेकिन असद कैसर साहब ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, तो ये जो आपने खान साहब का नाम दिया है कि उन समेत जो बाकी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, तो आपने खान साहब के साथ मुशावरत या उनकी मर्जी से उनका नाम दिया है या ये मौजूदा क़यादत का ही फैसला है? बिल्कुल ये खान साहब के मशावरत से की है, लेकिन इसकी जो हम तशरीह कर रहे हैं ना जी, देखिए हम समझते हैं कि ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इसके ऊपर रेफरेंडम करवाए, इसका 1% भी कोई आपको नहीं कहेगा कि कोई जेन्युइन केसेस है। मतलब ये सारे जो है ना मनगढ़ंत है, सियासी इंतकाम की बुनियाद पे है और मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो इसकी तो कोई से है नहीं। हम कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। आप इदारों की और हुकूमत का जो प्रेशर है अदालतों के ऊपर वो हटा दे, आप हटा दे, फिर मेरिट के मुताबिक फैसले हो, इंसाफ के मुताबिक। इमरान खान इंसाफ चाहता है, पीटीआई इंसाफ चाहती है। हम जो है ना ये बीक नहीं मांगते कि आप जो है ना वैसे हम चाहते हैं कि बस इंसाफ की तकाज़ी पूरी हो। लेकिन ये जो फिर एक तासुर है कि खान साहब को कोई पेशकश हुई है कि उनको बनीगाला मुंतकिल कर दें या फिर खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दें, इस तासुर में आप किस हद तक समझते हैं कि हकीकत है? मेरे इलाज में कोई ऐसी नहीं है, न मेरे साथ हमारे साथ कोई राबिता हुआ है इस किस्म की। लेकिन अब ये जो मुज़ाकराती कमेटी है असद कैसर साहब, आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि ये कमेटी कितनी बाइख्तियार है? देखिए मैंने तो एक बात बिल्कुल आपको वाज़ेह कर दी कि फैसला तो इमरान खान करेगा। हाँ, वो मतलब हम एक फैसिलिटेशन कर रहे हैं और ये सारे देखिए अलीमीन चीफ मिनिस्टर है, सलमान अकरम राजा जो है सेक्रेटरी जनरल है, मरूब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मतलब सारे सीनियर लोग हैं। हामिद रजा साहब जो है ना वो चेयरमैन है और राजा नासिर अब्बास साहब भी एक, तो मतलब ऐसी बेसमझी समझ सकती कोई पावरफुल कमेटी हो सकती है। फैसला करने वाले कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इनको लाने वाले जो है ना वही फैसला साहब, तो वही लोग फैसला करेंगे। ये इनका काम है कि उनके साथ कैसे टेकअप करते हैं। हमने बता दिया है, हमारे ऊपर ये एक बड़ा वो था कि ये जो है ना न बात करते हैं। यानी सबसे पहले तो हमारी बात ये है कि क्या हमने कोई इलीगल किया? क्या आईन हमें हक नहीं देता कि हम पब्लिक में अपना प्रोटेस्ट, जब हमारे लोग जेलों में हो, जब हमारे साथ जुल्म हो, जब हमारे हुकूक हमें नहीं मिल रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए? आईन क्या बताता है? आईन कहता है कि आपके पास लीगल प्रोटेस्ट का हक है। उस पर गोलियां चली, गोलियां क्यों चलाई, किसने चलाई? ये जो मासूम शहरी जो है ना शहीद हुए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो ये तो इस तरह नहीं होगा, ये मुल्क तो इस तरह नहीं चलेगा। ये तो बनाना रिपब्लिक ये बना रहे हैं और जंगल का कानून इस तरह नहीं चलेगा। और अगर इनका ख्याल ये है कि इन से हम कोई दब जाएंगे, बिल्कुल न दबेंगे न पीछे हटेंगे, हम अपने मौके पे बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें कि बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है, जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है, मुल्क डूबता जा रहा है। मुल्क जो है ना कोई संजीदगी से ले नहीं रहा। ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर जो है ना 2 कदम हमने पीछे रख दिए, अपनी ईगो और इज्जत को हम नहीं रखने सामने। तो असद कैसर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरमियान एक सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। असल फैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुज़ाकरात बहरहाल हुकूमत है। जो भी हुकूमत के अंदर आगे पीछे चीजें होती है हुकूमत होती है। लेकिन ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक तजवीज़ दी है कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं वो एक साथ बैठ जाएं, आप समझते हैं कि ये तजवीज़ जो है वो दुरुस्त है या आपको लगता है कि खान साहब इनके साथ बैठना पसंद करेंगे, बैठ जाएंगे? क्योंकि माजी में तो यही तनकीद रही है कि खान साहब उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाते। तो आप इसको वेलकम करते हैं, आप समझते हैं कि बैठना चाहिए? देखो वो तो इमरान खान से पूछा जा सकता है ना कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। जो उन्होंने हमें दिया तो हम ही इमरान खान के नुमाइंदे हैं, इनके साथ बैठे हैं, इनके लोगों के साथ बैठे हैं। ये एक गुड जस्टर है और मेरे ख्याल में ये एक, और हम तो ये भी समझते हैं कि देखिए ये जो मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद जो है ना एक वावेला शुरू हो जाता है, एहतजाज शुरू होता है, इसका परमानेंट हल होना चाहिए। इलेक्शन वो हो जो फेयर एंड फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो, तमाम पार्टियों के उसके ऊपर एतमाद हो और फिर किसी को इसके ऊपर एतराज हो। इसके लिए हमें
इस पे भी हमें बात करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें बात करना चाहिए कि कैसे हम एक मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सके। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 26वीं आईनी तरमीम है उस मामले पर भी आगे चल के बात करेगी? क्योंकि हाल ही में जो 2 मुतालबात रखे गए हैं उनमें तो वो 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है। नहीं, ये हमारे मुतालबात पे शामिल नहीं है। जो इस देखिए, सबसे पहले ये है कि 5 चीजें हैं। पार्लियामेंट जो है ना, इसको सबसे पावरफुल होना चाहिए, और पार्लियामेंट भी वो पार्लियामेंट जो अवाम के सही नुमाइंदा हो, जो मुंतखब, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार न हो, वो पार्लियामेंट जो कि अवाम की सी, फिर इससे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये आइन साजी जो उन्होंने किए, जिसमें उन्होंने मनपसंद किए, कोई जो अवामी पार्लियामेंट होगी, अवाम के नुमाइंदे, वो इसके कानून साजी नहीं करेगी, वो डिक्टेशन नहीं लेगी, वो डिक्टेशन लेगी सिर्फ अवाम से लेगी। अवाम की डिक्टेशन जो है ना उसके लिए होगी। लेकिन सदके सर साहब, एक तजवीज़ जो है वो JUIF की तरफ से भी आ रही है कौमी हुकूमत के हवाले से। आप समझते हैं कि आगे चल के कोई इस पर भी गौर हो सकता है? मेरे नॉलेज में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ। क्योंकि जब मैंने देखा नहीं है तो मैं इस पर। लेकिन एक चीज़ ये भी बताइएगा कि हुकूमत को शायद ये भी एक तशवीश है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे, धरना देंगे। तो क्या इस हवाले से भी कोई हुकूमत ने आपसे यकीन दहानी मांगी है? देखिए, अभी तक मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ कोई अपनी तशवीश का इजहार नहीं किया है। अगर वो अपनी तशवीश का इजहार करेंगे या उसकी जो अगर कंसर्न है वो बताएंगे तो हम प्रॉपरली उसको फिर स्पॉट भी करेंगे और जो समझते हैं उस पर बात करेंगे।